दोस्तों, आज बैकग्राउंड में जो आप म्यूजिक सुन रहे हो, ये आज मैं शहर में राकेश तिवड़े, इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, उसमें वो माउथ ऑर्गन बजाते। इतना प्यारा माउथ ऑर्गन मैंने आज उनसे सुना। बचपन में मैं भी माउथ ऑर्गन बजाता था, लेकिन अब भूले बिसरे गीतों में चला गया। दोस्तों, उनका खुद का एक चैनल है राकेश तिवड़े, जिसमें वो अपने माउथ ऑर्गन में साथ में आपको और सिंथेसाइजर के साथ मस्त बजाते हुए मिलेंगे। साथ ही उनका डिपार्टमेंटल स्टोर है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं अपना भाग्य आपके जीवन में सुख दुख कैसे लाता है, अलग अलग परिस्थितियाँ कैसे बनती है, भाग 3 की प्रस्तुति करने जा रहा हूँ। दोस्तों, उसके पहले मैं आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरे पिछले 2 भागों में जाने अनजाने में थोड़ा सा म्यूजिक का साउंड ज़्यादा बढ़ गया, उस कारण से ऑडियो का साउंड आपको बहुत कम सुनाई दिया। दोस्तों, मैं हो सके मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, आज मैं भाग 3 में ये प्रस्तुति करने जा रहा हूँ कि मनुष्य जन्म तो ले लेता है, लेकिन उसको ईश्वर पृथ्वीलोक में जब भेजता है और उसके सामने कई लोगों को राजा के परिवार में, मेरा मतलब अच्छा धनाढ्य परिवार में अच्छे से जन्म मिलता है, और वहीं पर कुछ लोगों को बहुत बेकार परिस्थिति में किसी गरीब के यहाँ जन्म लगता है, जहाँ वो अपनी पढ़ाई से लेके आगे का जीवन बहुत कठिनता महसूस करता है। तो दोस्तों, ये ऐसा होता क्यों होगा? दोस्तों, मैंने इसके पहले भी आपको मैंने कई बार बताया कि अपने पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से आपको इस जन्म में भाग्य को भोगने के लिए संचित कर्म आपके सामने प्रारब्ध बन के खड़ा हो जाता है। प्रारब्ध, ऐसा प्रारब्ध जिसको कोई भी कंडीशन में आप एडजस्ट नहीं कर सकते। भगवान राम भी जब जन्म लिए तो उनके पिता दशरथ जी को भी एक समय किसी ऋषि मुनि का श्राप था, जिसमें उनको बाल अपने पुत्रों का प्राप्त जो सुख था वो नहीं था। तो उनके माता कैकेयी ने उनसे एक वरदान के रूप में अपने दूसरे बच्चे के लिए, अपने खुद के बच्चे के लिए राजपाट मांग लिया, और उनके लिए 14 साल का जो भी था वनवास वो उनके लिए मांग लिया गया। दोस्तों, ये हुआ कैसे? ये इसी कारण से हुआ कि जो श्राप देना था, जो भी था, उसका फलीभूत वो भोगना था। अब दोस्तों, बड़े आश्चर्य की बात यह है कि एक एक पल की घटनाएं, क्या ये सब पूर्व जन्म के हिसाब से, पूर्व कर्मों के हिसाब से डिसाइड रहता है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल रहता है। जब भगवान इस लोक में आते हैं तो वो तक के जब भोगने से बच नहीं पा रहे, तो फिर हमारी तुम्हारी क्या बात है? अब दोस्तों, सवाल ये है कि फिर करना क्या? तो दोस्तों, उसके लिए फिर यही है कि जिस समय आपकी ग्रह स्थिति जैसी चलती है, उस समय आपको सावधानियां बरतते हुए चलना है। किसी योग्य ज्योतिषी से, एस्ट्रोलॉजर से आपको आपकी कौन सी महादशा, कौन सी अंतरदशा चल रही है, उसके हिसाब से आपको क्या सावधानी लेना है, ये किसी भी एक योग्य जानकार, दोस्तों ज्योतिषी पंडित मैं नहीं बोलूँगा, मैंने इसके पहले भी बोल चुका हूँ कि चोले को नमस्ते करना धीरे धीरे आप बंद कर दीजिए। किसी के पहनावे से आप उसका निर्धारण ये मत करिए कि वो किस तरह का ज्ञान, किस तरह की काबिलियत वो रखता है। नहीं दोस्तों, यह बिल्कुल गलत है। मैंने आपको इसलिए बताया, किसी योग्य मार्गदर्शक से, एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह लीजिए, और आपका गलत समय जो भी अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से आपके सामने खड़ा हुआ है, उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंचर दशा जो भी आप भोग रहे हो, उसको आप
कम कैसे कर पाओगे, वो दुख आप कम कैसे कर पाओगे, इसके उपाय भी ऊपर वाले ने बना के रखा है। अब सवाल यह है कि वो किस तरह से आपको पकड़ में आएंगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो कैसा करोगे दोस्तों, कैसा करोगे? उसके लिए यही है कि आप किसी योग्य व्यक्ति को पकड़ के आपको आगे बढ़ना है। अब सवाल यह है कि वो व्यक्ति करेगा क्या? वो साहब ये करेगा, यदि आपका कोई ग्रह, खासकर जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, शनि की 7.5 शनि आपको चालू हो गई, 7.5 शनि की महादशा जरूरी नहीं है कि पूरे 12 राशियों पे बहुत बुरा प्रभाव करे, लेकिन कुछ राशियों में तो साहब बहुत भारी पड़ती है। मेरी खुद की वृश्चिक राशि है, स्वामी मंगल हनुमान जी की नहीं पड़ती, शनिदेव से नहीं पड़ती। जब भी आता है जीवन में तांडव मच जाता है, ऐसा तांडव मचता है। वो समय मैं कैसा काटा हूँ 2 7.5 में, ये मैं जानता हूँ। ये बात अलग है कि मैंने उस समय अपनी परेशानी को ईश्वर की भक्ति में समय बिताना ज़्यादा उचित समझा, और मैं इस मार्ग में कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत कुछ कदम आगे बढ़ाऊँ। दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपको गलत समय, अच्छा समय, जो भी आपके नसीब में पूरे जन्म के प्रारब्ध से बन जाए, वो तो आपको भोगना ही है और भोगना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों, उसके बाद उसका तोड़ यही है कि किसी योग्य मार्गदर्शक से आप मिलिए और उसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, और वो प्रॉब्लम शेयर करते करते उस समय आपको अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंच दशा में जिस ग्रह की आपको परेशानी हो रही है, उससे प्रायश्चित करते हुए उससे माफी मांगना है। उसके जो भी स्थान है, मंदिर है, जहाँ पर भी है आपको सलाह मिलती है, वहाँ जाके आपको निवेदन करना है, भगवान जाने अनजाने मेरे से जो भी गलतियाँ त्रुटियाँ हो गई है, उसका मैं प्रायश्चित तौर पे इस जन्म में उस ग्रह के हिसाब से जो भी उसके योग्य अनुसरण करने वाले पशु पक्षी या गरीब इंसान जो भी उस ग्रह से संबंधित है, उनको मैं खुश करने का प्रयास करूंगा, ताकि मेरा कुछ कष्ट ईश्वर कम कर पाए। दोस्तों, ये जो भाग्य है, भाग्य आपको जीवन में कैसे सुख देता है, कैसी प्रताड़ना देता है, मैं इसके कम से कम 100 भाग नॉन स्टॉप बोल सकता हूँ। लेकिन दोस्तों, मुझे मालूम है कि किसी के पास आज जीवन में इतना टाइम नहीं है कि वो एक श्रृंखला को 1.5 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट के ऊपर देखे। दोस्तों, मुझे मालूम है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे वीडियो पहली बात तो 5 मिनट के अंदर की श्रृंखला में रहे या टुकड़े में रहे, जो थोड़ा आगे भी आगे बढ़ जाते हैं, घट जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप जिस तरीके से आप मेरा श्रृंखलाएं देख रहे हैं, उसी तरह से नित्य देखें। आपके ज्ञान में बहुत इजाफा होगा, और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ मार्गदर्शन, मोटिवेशन आपका यह दोस्त नूतन आपको देता रहेगा। बने रहिए। तुरंत मैं अगली श्रृंखला में आपके सामने आ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।